आखिर हमारा अच्छा दिन कब आएगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। आएगा, एकदम निश्चित आएगा। आप लोग ये अनुदान की व्यवस्था बंद कराइए, कॉलेज बंद करा दीजिए, स्कूल बंद करा दीजिए। माफियाओं का राज चल रहा है और आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। सरकार करेगी। आपकी सरकार बदनाम हो रही है। पिछले 30 सितंबर को उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी कि हर महीने इसके बैठक होगी। अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई। हम लोग 11 महीना हो गया। 11 महीना हो गया है। देखिए, कुछ देर पहले ही हमने आपको खबर दिखाया था कि वित्तरहित शिक्षक कैसे भाजपा कार्यालय के पास पहुंच गए हैं और अपनी मांगों को रख रहे थे। तभी अंदर से भाजपा के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी निकलते हैं और शिक्षक घेर लेते हैं और शिक्षकों से बात करते हैं। गाड़ी से उतरते हैं प्रमोद चंद्रवंशी और उनसे क्या कुछ बातें होती है, पहले आप उसको सुनिए। देखिए, ये वित्तरहित शिक्षक जो हैं, ये अपनी मांगों को लेकर इनसे प्रमुख बात सुनी जाएगी। ठीक है जी, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ठीक है, ग्रामीण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप सरकार को एक बार मौका तो दीजिए। ठीक है, और आप सब लोग की बात को, आपकी भावना को हम सब लोग पूरा कदर करते हैं। एक लाइन और कहना चाहते हैं जी हाँ, बोला जाए। आप माननीय मंत्री महोदय, हम लोग यहीं आए थे 30 सितंबर के पहले और माननीय डिप्टी सीएम, तत्कालीन डिप्टी सीएम और अभी आज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि नहीं हम करेंगे। हमको पूरी उम्मीद है सरकार से और ये आपके सरकार ही हमारी काम करेगी। हम इसीलिए आए हैं। लेकिन मोदी जी का ये विजन है कि हम कांग्रेस की लाई हर कलंक नीति को इस राज्य से, इस देश से खत्म करेंगे। ये 1982 में आया, 45 साल हो गया आज भी ये कलंकित नीति खत्म हो रही है। आखिर हमारा अच्छा दिन कब आएगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। आएगा, एकदम निश्चित आएगा। आप लोग भरोसा रखिए। हम लोग बच्चे को पढ़ाने लायक नहीं है, अपने माता पिता को इलाज कराने लायक नहीं रह गए हैं। शिक्षा का बोझ हमारी स्थिति बहुत खराब है। बिहार के बच्चों को हम पढ़ा करके आपको आपके कंधा, अपने कंधा पर लेकर ढो रहे हैं, लेकिन हम लोग बिना वेतन के क्यों? दूसरी बात मदरसा को अल्पसंख्यक को आपने दिया, अच्छी बात है, इसी सरकार ने दिया है, मुझे उसका स्वागत है। लेकिन हमको क्यों हाशिए पर छोड़ दिया? एक बार मिलिए। हम लोग पूरा वो तो था ना कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसी हिसाब से अनुदान मिल रहा था। प्रबंधन हो जाता है, वो लूटपाट होता है। तो एक आदमी से या एक आदमी से इन्हीं से बात। तो जो भी उसमें कुछ त्रुटि है, देखिए सरकार ने तो दिया था कि जो प्रथम डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन से पास करता है उसके लिए इतनी राशि है, सेकंड डिवीजन से उतनी राशि है, थर्ड डिवीजन से पास करेगा इतनी राशि है। ये तो सरकार ने प्रबंधन बनाया। अब जब भी कुछ बनता है तो उसमें कुछ त्रुटियां भी होती है। तो त्रुटि को आप लोग ध्यान दिलाइएगा, उसको हम लोग ठीक करेंगे। हम आप एक लाइन में कहना चाहते हैं, ये सरकार ऐतिहासिक निर्णय ली है। इस सरकार ने 370 खत्म किया है, इसने 3 तलाक खत्म किया है। ये अनुदान की व्यवस्था बंद कराइए, कॉलेज बंद करा दीजिए, स्कूल बंद करा दीजिए। माफियाओं का राज चल रहा है। ये अनुदान आप मत भेजिए, अनुदान हमारे पास नहीं आता है। मोदी जी कहते हैं कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। पूरे देश में मनरेगा के मजदूर को भी पैसा मिलता है, मेरे खाते में दीजिए पैसा। ऐसे ही किया जाएगा कि उसको एक बार बैठ करके कि क्या किया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए। सचिव जो विद्यालय के जो कमेटी है, उन कमेटी के साथ बैठ करके कि भाई जो पढ़ा रहे हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाए। अनुदान की व्यवस्था खत्म हो, वेतन घोषित कीजिए। हाँ, वेतन घोषित कीजिए। और आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। सरकार करेगी। आपकी सरकार बदनाम हो रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। एक बार और आइए, स्थिर से अनुदान की बात नहीं करें। आप समय देने की बात कर रहे हैं। पिछले 30 सितंबर को उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी कि हर महीने इसके बैठक होगी। अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई। हम लोग 11 महीना हो गया। 11 महीना हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी आप लोग के प्रति उनका बहुत ही मतलब अगर सरकार अनुदान ही देना चाहती है तो कॉलेज को बंद कर दे। अनुदान नहीं चाहिए हमको। एक बार हम लोग बैठेंगे, सब भाई बैठेंगे, हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, एक बार कभी आइए, हम लोग बैठते हैं। ठीक है, और एकदम निश्चित सब हम लोग अपने हैं, बिल्कुल आप हमारे परिवार हैं, हम आपके परिवार हैं, अपने इसीलिए आपके पास आए हुए हैं। नहीं एकदम निश्चित। और इसका मतलब कि आपको हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है। बच्चा उसी के पास रोता है जहाँ उसको कुछ मिलने वाला है। और नहीं तो हम लोग चाहेंगे जो उच्च स्तरीय समिति बनी है, ये केवल चुनावी लॉलीपॉप। तो सुना आपने, शिक्षकों और जो मंत्री हैं उनके बीच में बात हुई और बातचीत के बाद मंत्री जो है प्रमोद चंद्रवंशी बोले कि आप लोग भाई हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे। शिक्षकों का मांग था कि सर जितना फंड आता है उसमें अगर 100-200 करोड़ और ऐड हो जाएगा तो जो अनुदान मिलता है उसकी जगह वेतन मिलना स्टार्ट होगा। और इनका मुख्य डिमांड यही है
कि अनुदान की जगह वेतनमान होना चाहिए। हालांकि प्रमोद चंद्रवंशी ने बोला है कि इस पर हम लोग 15 अगस्त के बाद बैठेंगे और बात करेंगे, आप लोगों की समस्या जरूर दूर की जाएगी। तो आप देख रहे थे कैसे शिक्षकों ने घेर लिया। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो में तब तक आप देख रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।